हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे के लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज थी हमारी 4.6 इंडिटरमिनेट मैट्रिक्स की वो कंप्लीट कर ली थी। आज के हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.7 पढ़ेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके पहले मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स कि कल के वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था 22 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 22 वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक 22 वाला क्वेश्चन है। 22 वाला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स कल मैंने वीडियो भेजा था उसमें 2 - 8 मैंने -4 लिखा था, ठीक है। 2 - 8 -4 लिखा था और इसलिए इसकी जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स, इसलिए इसकी जो वैल्यू थी वो -1 आई थी, x = -1, लेकिन वो -1 वैल्यू गलत है। 2 - 8 कितना आता है? -6 आता है। तो आप करेक्शन कर लेना। -6 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ स्टूडेंट्स तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? -6। तो ये x - 3 विच इज इक्वल टू -6। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट्स? -6 + 3, यानी मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है? -3 मिल रही है। तो ये करेक्शन आप कर लेना स्टूडेंट। x = -3, y की वैल्यू सही है, y = 1 और z की वैल्यू भी सही है, ठीक है। तो ये करेक्शन आप कर लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है विच इज एक्सरसाइज 4.7, तो उसमें भी प्रॉपर्टी देख लो स्टूडेंट। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई तो 4.7 जो एक्सरसाइज है उसमें डिफिकल्टी नहीं जाएगी। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स के लिए अगर ए ट्रांसपोज है और उस मैट्रिक्स का और मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो मुझे ए मिलता है, आपको ऑलरेडी पता है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड के इज अ कांस्टेंट, देन के ए ट्रांसपोज, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट? के इंटू ए ट्रांसपोज ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दो मैट्रिक्स है, उन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो देन मैं क्या लिख सकता हूं? a + b raised to power t = a ट्रांसपोज, t मींस raised to power t मींस ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, a - b ट्रांसपोज को ऐसे लिख सकता हूं a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। उसके बाद फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इज, ठीक है। अगर ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस है तो ए बी उसका ट्रांसपोज किया आता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आता है, ये भी हमेशा याद रखो आप। फिफ्थ वाली, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है स्टूडेंट्स तो ए ट्रांसपोज = ए आता है। कब आएगा? जब ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज = ए। अभी यहाँ पे डैश की जगह ट्रांसपोज यूज किया है। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू -a। ये दोनों प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अगर ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a + a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a - a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब? जब a मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा। तो लास्ट, a square matrix A can be expressed as, a square matrix A can be expressed as sum of A = 1/2 A + A transpose plus 1/2 A - A transpose। तो ये भी लास्ट की प्रॉपर्टीज जो है स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज जो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 4.7, उसमें ये सभी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो और इस प्रॉपर्टी को अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करते हैं। 4.7 में ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है, बस ट्रांसपोज ही निकालना है, किसी इसमें एडिशन करना है, किसी इसमें सबट्रैक्शन करना है, ठीक है। फाइंड ए ट्रांसपोज, ये दो एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स। तो therefore A ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज यानी क्या होता है स्टूडेंट? इंटरचेंजिंग
रोज एंड कॉलम, कॉलम को रो बनाना, रो को कॉलम बनाना। तो फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये होगा ए ट्रांसपोज। यहाँ पे भी वैसे ही, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए 3 क्रॉस 2 आना चाहिए। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 2 -6 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -4 0 5, इसका ऑर्डर क्या आ गया स्टूडेंट 3 क्रॉस 2। अभी ये सिंपल था। सेकंड एग्जांपल देखो, इफ a इक्वल टू aij 3 क्रॉस 3 वेयर aij इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट i माइनस j, फाइंड a एंड t। वह क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो ए मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा, यही दिया है आपको, फाइंड ए, पहले ए फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उस ए का ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज, और देखना है कि दोनों मैट्रिक्स बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर देखना है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं जो गिवन में दिया है, क्या दिया है गिवन, मुझे गिवन दिया है a इक्वल टू aij 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 में जनरल फॉर्म क्या आता है स्टूडेंट, a11 a12 a13 a21 a22 a23, here a31 a32 a33, ये हो गया 3 क्रॉस 3। अभी वैल्यू फाइंड कर लो, गिवन क्या दिया है हमको, नाउ ये गिवन दिया है aij इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस जे, तो a11 वैल्यू पुट कर लो, a12 फाइंड कर लो, a13 फाइंड कर लो। यहाँ पे a21 फाइंड कर लो, a22 a23, हियर a31 a32 a33। ठीक है, a11 यानी हियर वैल्यू ऑफ i इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ j इक्वल टू आल्सो 1, तो यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। यहाँ पे 2 इंटू i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, 1 माइनस 2 कितना आ रही है -2। यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 -2, तो ये आएगा -4। उसके बाद i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 1, 1 2 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना होता है स्टूडेंट -1, -1 इंटू 2 -2, -2, a31 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 टू 4, 32 यानी 2 इंटू 3 माइनस 2, 2 इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 1 टू 2, और यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 3, तो ये 0 हो गया। तो ये होगी स्टूडेंट वैल्यू। तो मैं ये मैट्रिक्स क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर a इक्वल टू, कौन सा मैट्रिक्स मिल रहा है मुझे, a11 की जगह 0, a21 की जगह, सॉरी a12 की जगह, ऐसे लिख रहा हूं मैं, a21 की जगह 2 आ गया, a31 की जगह 4 आ गया। उसके बाद a12 की जगह -2 आ गया, a22 की जगह 0 आ गया, a12 की जगह -2, a22 की जगह 0, a32 की जगह 2, उसके बाद a13 की जगह -4, a23 की जगह -2, a33 की जगह 0। ये हो गया स्टूडेंट a इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ठीक है, अभी क्या फाइंड करना है हमको, a ट्रांसपोज फाइंड करना है। देयरफॉर, यही पे लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर a ट्रांसपोज इक्वल टू, a ट्रांसपोज यानी क्या होगा, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 0 -2 -4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 0 -2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 4 2
0 हो गया ये। अभी देखो स्टूडेंट्स सिमेट्रिक में देखना है यहाँ पे, इट इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये सिचुएशन किसमें आती है, ai is equal to माइनस ए जाए किसमें आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, a टू द पावर t यानी a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो पहले मैं माइनस ए लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन और a मैट्रिक्स 0 माइनस 2 माइनस 4 2 0 माइनस 2 4 2 0। तो ये माइनस साइन आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 0 माइनस माइनस प्लस यानी 2 और ये भी 4 माइनस 2 0 ये 2 यहाँ पे माइनस 4 माइनस 2 0। देखो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, a टू द पावर 2 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर a टू द पावर t विच इज इक्वल टू माइनस ए। और ये किस कंडीशन में होता है स्टूडेंट, सिमेट्रिक में होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक में होता है, यस ये किसमें होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर A transpose and A both matrix are skew symmetric matrix, both matrix are skew symmetric matrix, both matrix are skew symmetric matrix। समझ में आ गया स्टूडेंट, A मैंने फाइंड किया, उसके बाद A ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर मैंने ये प्रूव करके देखा, ये प्रूव होता है LHS इक्वल टू RH आ रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि these two matrix are स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको लिख लो हम। देखो स्टूडेंट उसके बाद थर्ड और फोर्थ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये थर्ड वाला एग्जांपल सिमिलर है, फोर्थ एग्जांपल भी सिमिलर है, तो मैं फोर्थ वाला एग्जांपल बता रहा हूं। देखो स्टूडेंट इसमें क्या है, 3 इज द कांस्टेंट नंबर एंड a इज अ मैट्रिक्स, तो ये आता है 3a टू द पावर t। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी। तो देखो a मैट्रिक्स हमको दिया है ऑलरेडी 1 2 माइनस 5 2 माइनस 3 4 माइनस 5 4 9। तो अभी पहले स्टूडेंट 3a फाइंड कर लो, 3a इक्वल टू 3 इंटू a मैट्रिक्स 1 2 माइनस 5 2 माइनस 3 4 माइनस 5 4 9। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है स्टूडेंट, 3 3 टू जा 6 माइनस 5 3 जा 15 3 टू जा 6 माइनस 3 3 जा 9 4 3 जा 12, ये माइनस 15 3 4 जा 12 9 3 जा 27। तो 3a हो गया स्टूडेंट्स। अभी मैं LHS सॉल्व कर सकता हूं, LHS क्या आएंगे हमारी 3a ट्रांसपोज, यानी ये जो 3a मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। 3 6 माइनस 15 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 6 माइनस 9 12 6 माइनस 9 12, थर्ड कॉलम माइनस 15 12 एंड 27, ये थर्ड कॉलम। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट्स। अभी RHS क्या है 3 RHS इक्वल टू 3 इंटू a टू द पावर t, तो 3 इंटू पहले a ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट मुझे। नाउ a ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज यानी इस a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना आएगा 1 2 माइनस 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 माइनस 3 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम माइनस 5 4 9, ये हो गया a ट्रांसपोज। अभी RHS लिख लो, RHS इक्वल टू 3 इंटू a ट्रांसपोज है, तो 3 इंटू ये a ट्रांसपोज 1 2 माइनस 5 2 माइनस 3 4 माइनस 5 4 9। और इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, कितना आएगा ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा माइनस 15 3 2 जा 6 3 3 जा माइनस 9 4 3 जा 12 3 5 जा माइनस 15 12 9 3 जा 27। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा 2 दे रहा हूं, ये और ये मैट्रिक्स सेम है स्टूडेंट्स, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर 3a टू द पावर a ट्रांसपोज इक्वल टू 3a ट्रांसपोज। ये हो गया स्टूडेंट्स प्रूफ हमारा। सिमिलर एग्जांपल थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला एग्जांपल आप सॉल्व कर लेना।
4 द्वारा मैंने आपको बता दिया, इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 5th वाला और 6th वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया है 0 -1 -2i 2 -i 1 + 2i 0 7 i -2 -7 और 0। तो स्टूडेंट एलएचएस में सॉल्व कर सकता हूं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। यहाँ पे स्टूडेंट हमको ये वैल्यू जो दी है ना, इस वैल्यू का कोई काम नहीं है। ठीक है, i √(-1) की जरूरत नहीं है, इसको यूज नहीं करना है। तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये 0 1 + 2i i -2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 2 -i 7 0। इसको मैं e⁻t एलएचएस स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी -a पहले फाइंड कर लो, -a मैट्रिक्स यानी आरएचएस ही है ना, तो आरएचएस इक्वल टू -a मैट्रिक्स 0 1 + 2i i -2 -1 -2i 2 -i 7 0 -7 और 0। देखो सुन, यहाँ पे माइनस आई यूज कर लो तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 -2i, यहाँ पे -i +2, यहाँ पे 1 + 2i, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे -2 + i, यहाँ पे -7 हो जाएगा, यहाँ पे 0। ये हो गया इक्वेशन 2। देखो स्टूडेंट्स, ये 0 0 सेम है, ये भी सेम है, 2 -i और -i +2 एक ही है, i + 2i सेम है, 0 भी सेम है, 7 सेम है, i -2 और -2 + i एक ही है, -7 सेम है, 0 भी सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर्म 1 and 2 A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू -a। ये हो गया स्टूडेंट हमारा प्रूफ। ठीक है, सिंपल एग्जांपल था। 6 वाले क्वेश्चन में A, B और C मैट्रिक्स दिया है और ये प्रॉपर्टी प्रूव करना है। तो मैं ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को होमवर्क दे रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। मैट्रिक्स डबल लिख नहीं रहा हूँ, A + B पहले दिया है, A + B, तो A मैट्रिक्स 2 -3 5 -4 -6 1 प्लस B मैट्रिक्स क्या है, 2 1 4 -1 -3 3। इसका क्या करना है स्टूडेंट्स, एडिशन करना है। तो ये कितना आएगा, 2 + 2 4 -3 + 1 -2 5 + 4 9 -4 -1 -5 -6 -3 -9 1 + 3 4। ये होगा A + B। तो देयरफॉर A + B और उसका ट्रांसपोज यानी LHS क्या आएंगे स्टूडेंट्स, LHS A + B उसका ट्रांसपोज, ये कितना आएगा, 4 -2 9 -5 -9 4। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी क्या बोला है स्टूडेंट, RHS पहले A ट्रांसपोज फाइंड कर लो। A ट्रांसपोज कितना आएगा, 2 -3 5 -4 -6 1 A ट्रांसपोज, और B ट्रांसपोज कितना आएगा, ये यहाँ पे 2 1 4 -1 -3 3। तो अभी RHS सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। RHS क्या आएंगी, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका एडिशन कर रहा हूँ, 2 + 2 4 5 + 4 9 -6 -3 -9, एडिशन ही करना है ना, -3 + 1 -2 -4 -1 -5 1 + 3 4। देखो स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ गया, तो मैं ये इक्वल टू ये प्रॉपर्टी इक्वल टू दिस प्रॉपर्टी बोल सकता हूं। देयरफॉर फॉर्म 1 and 2 A + B ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी स्टूडेंट हमारी। ठीक है, तो इस 6 वाले एग्जांपल में जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो प्रूव करना है, उसको मैं होमवर्क दे रहा हूं और इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 7 वाला और 8 वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है 7 वाले एग्जांपल में, A and B आर द 2 मैट्रिक्स दिए,
Then find C transpose such that 3A minus 2B plus C equal to I, where I is the unit of matrix of order 2. तो ऑर्डर 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आता है स्टूडेंट्स? 1 0 0 1 ये आता है। पहले मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी? C की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और C की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसका मुझे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तब जाके मुझे C ट्रांसपोज की वैल्यू मिलेगी। तो ये गिवन दिया है मुझे स्टूडेंट्स, क्या दिया है गिवन? 3A minus 2B plus C which is equal to I। तो मैं 3 इंटू मैट्रिक्स A लिख सकता हूँ, 5 4 minus 2 3 minus 2 इंटू B मैट्रिक्स minus 1 3 4 minus 1 plus C मैट्रिक्स which is equal to I की वैल्यू क्या है? 1 0 0 1। I is the आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा स्टूडेंट? ये 3 5 is 15, 3 4 is 12, 3 2 is minus 6, 3 3 is 9, माइनस साइन यूज नहीं करना है, 2 minus 2 6 8 minus 2 plus C equal to 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सब्सट्रैक्शन तो 15 माइनस प्लस 15 प्लस 2 17, 12 minus 6 6 minus 6 minus 8 minus 14, 9 minus plus 9 plus 2 11, तो प्लस C which is equal to 1 0 0 1। तो C equal to 1 0 0 1, ये है, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, ये माइनस में आएगा 17 6 minus 14 11, और फिर इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। 1 minus 17 minus 16, 1 minus 17 minus 16, 0 minus 6 minus 6, 0 minus प्लस, तो ये आएगा 14, 1 minus 11 minus 11। तो ये C की वैल्यू मिलेगी मुझे स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर C ट्रांसपोज क्या मिलेगा मुझे? C ट्रांसपोज क्या मिलेगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम -16 -6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 14 -11, ये मिल गई स्टूडेंट मुझे C ट्रांसपोज की वैल्यू। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था एग्जांपल, ये इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1 -11 कितना है? यहाँ पे -11 -10 चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 8 वाला एग्जांपल, 7 वाला एग्जांपल। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है? A and B मैट्रिक्स आर गिवन, फाइंड A ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज। तो पहले मैं A ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ स्टूडेंट। A ट्रांसपोज क्या आएगा? 7 3 0 0 4 -2। B ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0 -2 3 2 1 -4। तो जो फाइंड करना था स्टूडेंट फर्स्ट वाला, A ट्रांसपोज प्लस 4 B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? ये है 7 0 3 4 0 -2। ठीक है, उसके बाद प्लस 4 B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 0 -2 3 2 1 -4। तो 7 3 0 0 4 -2 एज इट इज, प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन 4 into 0 0, 4 2 is 8 -8 4 4 3 is 12 -4 4 is 16। इसका एडिशन 7 plus 0 7, 0 plus 8 8, 3 plus -8 -5, 4 plus 4 8, 0 plus 12 12, -2 -16 -18। ये हो गया स्टूडेंट 8 ट्रांसपोज प्लस 4 B ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 8 5 A ट्रांसपोज -5 B ट्रांसपोज। आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वैसे ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट एक्सरसाइज। लिख लो इसको।
देखो स्टूडेंट, उसके बाद 9 वाला क्वेश्चन देख लेंगे। 9 क्वेश्चन में क्या दिया हमको, A and B and C are the 3 मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट ये LHS इक्वल टू RHS हमको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट पहले A B C में मुझे दिया है, मैं ऑलरेडी रिपीट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये 2B प्लस 3C, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, A प्लस 2B प्लस 3C, ठीक है। तो A मैट्रिक्स क्या है, 1 0 1 3 1 2 प्लस 2 इंटू मैट्रिक्स B 2 1 माइनस 4 3 5 माइनस 2 प्लस 3 इंटू C मैट्रिक्स 0 2 3 माइनस 1 0। इसका एडिशन कर लो स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 0 1 3 1 2 एज इट इज। इसका मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 4 जा -8 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ये -4 प्लस इसका भी मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 0 0 3 2 जा 6 3 3 जा 9 -3 और यहाँ पे 0। इसका एडिशन कर लो स्टूडेंट्स, 1 प्लस 4 1 प्लस कितना आएगा ये, 1 प्लस 4 5 1 प्लस 4 प्लस 0। उसके बाद 0 प्लस 2 प्लस 6। उसके बाद 1 प्लस -8 1 प्लस -8 प्लस 9 3 प्लस 6 3 प्लस 6 प्लस -3 1 प्लस 10 प्लस -3 2 प्लस -4 2 प्लस -4 प्लस 0। तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 प्लस 4 5 3 -3 कैंसल 6 2 प्लस 6 8 1 प्लस 9 10 10 -8 2। उसके बाद यहाँ पे 10 प्लस 1 11 11 -3 8 2 -4 -2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी LHS में सॉल्व कर रहा हूं। LHS क्या है, A प्लस 2B प्लस 3C उसका ट्रांसपोज है, यानी ये जो मैट्रिक्स मिला स्टूडेंट मुझे, ये इसका क्या लेना है, मुझे अभी ट्रांसपोज लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी ट्रांसपोज ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 5 8 2 6 8 -2 6 8 -2। ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी RHS सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज C ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज पहले लिख लो, A ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 0 1 3 1 2, ये A ट्रांसपोज आ गया। B ट्रांसपोज क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 1 -4 3 5 -2। एंड C ट्रांसपोज क्या मिलेगा मुझे, C ट्रांसपोज 0 2 3 -1 -1 0। ये हो गया। अभी RHS सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। RHS इक्वल टू क्या है, RHS A ट्रांसपोज प्लस 2 टाइम्स ऑफ B ट्रांसपोज प्लस 3 टाइम्स ऑफ C ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की वैल्यू 1 0 1 3 1 2 प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे है और C ट्रांसपोज की वैल्यू, तो 2 इंटू B ट्रांसपोज कितना है स्टूडेंट, 2 1 -4 3 5 -2 प्लस 3 इंटू C ट्रांसपोज की वैल्यू 0 2 3 -1 0 C ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 0 1 3 1 2 प्लस 2 2 जा 4 2 -8 3 2 जा 6 5 2 जा 10 और ये -4 प्लस कितना आएगा ये
0 -3 3 to the 6 -3 9 0। हो गया स्टूडेंट्स? अभी इसको सॉल्व कर लो। पहले मैं इसका एडिशन कर रहा हूं। कितना आएगा ये? 1 + 4 5, 3 + 6 9, 0 + 2 2, 1 + 10 11, 1 - 8 -7, 2 - 4 -2 प्लस ये मैट्रिक्स 0 6 9 -3 -3 0। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स? इस दो मैट्रिक्स का मुझे एडिशन करना है। तो क्या मिलेगा? 5 + 0 5, 9 + -3 -6, सॉरी 9 + -3 6, 2 + 6 8, 11 - 3 8, -7 + 9 2, -2, ये -2 यहाँ पे, तो ये हो गया इक्वेशन 2। देखो स्टूडेंट्स, फॉर्म ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं फॉर्म 1 and 2, फॉर्म 1 and 2 A + 2B + 3C ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज + 2B ट्रांसपोज + 3C ट्रांसपोज। तो ये हो गया स्टूडेंट 9 वाला एग्जांपल। तो आज का जो वीडियो है उस मैं ये स्टॉप कर रहा हूं। आज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, और उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज 4.7, उसके हमने 9 तक क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो आज के इस एक्सरसाइज में होमवर्क मैंने 1 या 2 दिए है, वो आप सॉल्व कर लेना। बाकी रिमेनिंग बचे एग्जाम्पल है वो एक्सरसाइज के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।